हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र लर्निंग। आज का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहला करंट अफेयर है, यूपी सरकार बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। जो यूपी गवर्नमेंट है, हेल्थ सेक्टर में सुधार करने के लिए हेल्थ एटीएम बनाने की योजना बना रही है। ये जो हेल्थ एटीएम होगा, यानी सबसे उन्नत स्वास्थ्य एटीएम मशीनों के माध्यम से लोगों के उनके बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल्स मास, बॉडी टेम्परेचर, वेट, ऑक्सीजन लेवल आदि के जो पैरामीटर होंगे उनका माप कर सकेंगे। और ये जो हेल्थ एटीएम होंगे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और फिट रखने में भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। यह योजना कोरोना काल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगी। जो यूपी गवर्नमेंट के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश मौर्य। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिताली राज ने शार्लेट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। जो मिताली है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर सर्वकालिक शीर्ष स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। जो भारतीय पक्ष की प्रतिष्ठित बल्लेबाज जो मिताली राज है उन्होंने चार्लेट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। जो मिताली है उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच वर्सेस्टर में तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के दौरान इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज किया। भारत और इंग्लैंड के बीच बारिश से बारिश प्रतियोगिता में जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली बल्लेबाज ने नताली साइवर के एक ओवर के दौरान यह चौका लगाया। जो मिताली राज है उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7,244 रन, 20 मैच में 2,364 रन और टेस्ट मैच में 669 रन बनाए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 1/4 ऑफ ए ईयर यानी Q1 के दौरान भारत का निर्यात बढ़कर $95 बिलियन हो गया है। जो पीयूष गोयल हैं यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस बात को बताया कि जो 1/4 ऑफ द ईयर है यानी वर्ष की एक तिमाही में एक साल जून तिमाही के दौरान इंजीनियरिंग, चावल, तेल, भोजन और समुद्री उत्पादों सहित क्षेत्रों में स्वस्थ विकास के कारण जो निर्यात है बढ़कर $95 अरब हो गया है। जबकि 18-19 के दौरान यह निर्यात $82 अरब और 20-21 के अंतिम तिमाही के दौरान $90 अरब था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सैटेलाइट टीवी क्लासरूम लागू किए जाएंगे। इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने में सरकार की मदद का फैसला किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी खामियां हैं उस खाई को पाटने के लिए इसरो ने स्कूलों में सैटेलाइट टीवी कक्षा का कार्यान्वयन के लिए टेक्निकल सहायता प्रदान करेगा। इस बार पर भी जोर दिया गया है कि जो भी संगठन राज्यों को सैटेलाइट टीवी क्लासरूम शुरू करने के लिए सैटेलाइट अधिकार देने को तैयार है। और ये भी कहा गया कि ये अधिकार केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान किए जाएंगे जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में इच्छुक हैं। जो इसरो है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु है। इसके जो फाउंडर है विक्रम साराभाई और इसको जो फाउंडेड किया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, 15 अगस्त 1969 को। और जो इसके डायरेक्टर है के सिवान है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारत की जो माना पटेल है वो टोक्यो ओलंपिक 2021 का टिकट हासिल करने वाली देश की पहली महिला और तीसरी तैराक बनी है। अहमदाबाद के एक बैक स्ट्रोक स्विमर पटेल, श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश के साथ इस आयोजन के लिए क्वालिफाई करने और सीधे प्रवेश करने में शामिल हैं। जो माना पटेल हैं वो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाली हैं। जो उनके कोच हैं पीटर कार्सवेल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिचर्ड बार्सन
टू मेक स्पेस फ्लाइट। जो रिचर्ड ब्रेंसन है उन्होंने स्पेस फ्लाइट बनाने का दावा किया है। रिचर्ड ब्रेंसन ने 11 जुलाई को जो अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस उनसे आगे अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। यूनाइटेड किंगडम के अरबपति और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन ने कहना है कि वह 11 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से पहले एक स्पेस फ्लाइट बनाएंगे। अगर रिचर्ड ब्रेंसन की बात करें तो यह अंग्रेजी बिजनेस मैग्नेट, निवेशक और लेखक हैं। 1970 के दशक में इन्होंने वर्जिन ग्रुप की स्थापना की जो आज विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक कंपनियों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। तीरथ सिंह रावत की जगह कुमाऊं क्षेत्र यानी खटीना निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है। जो पुष्कर सिंह धामी है उनका कंस्टिट्यूंसी जो क्षेत्र है वो कुमाऊं क्षेत्र यानी खटीना निर्वाचन क्षेत्र है। भाजपा विधायक दल के भाजपा मुख्यालय पर हुई बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की घोषणा की। जो पुष्कर सिंह धामी है वो एक युवा नेता हैं जो पहाड़ी राज्य में भाजपा की युवा शाखा के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है CRPF साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CDAC। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है यानी CRPF ने उन्नत टेक्नोलॉजी को बल के जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और संयुक्त परियोजना को शुरू करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग यानी CDAC के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे उन्नत क्षेत्रों में CRF की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। जो CRF है उसके बारे में जान लेते हैं। जो CRF का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1949 को और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं श्री कुलदीप सिंह हैं। नेक्स्ट है विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय। विराट कोहली इस साल हापर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय हैं जिन्होंने फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अभी इंस्टाग्राम पर लगभग 125 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं और उनकी कुल संपत्ति $60 मिलियन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है उड़ीसा सरकार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। उड़ीसा सरकार 42.50 करोड़ रुपए की लागत से क्योंझर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। जो उड़ीसा सरकार है वहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, जो वहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ की जो पॉपुलेशन है 4.37 करोड़ है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है INS सर्वेक्षक ने कोलंबो के आसपास सर्वेक्षण पूरा किया है। जो INS सर्वेक्षक है वो दक्षिणी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। यह एक हेलीकॉप्टर और 40 मिमी बिफोर्स तोप के अलावा 4 सर्वेक्षण मोटर नौकाएं तथा जो 2 छोटी नौकाओं से भी लैस होता है। जो INS सर्वेक्षक है वो श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारतीय नौसैनिक जहाज INS सर्वेक्षक ने कोलंबो बंदरगाह के पास समुद्र के 800 मील की दूरी का सर्वेक्षण किया और सुरक्षित नेविगेशन और वाणिज्यिक मछली पकड़ने को फिर से शुरू करने के लिए श्रीलंका के मत्स्य मंत्रालय को एक निष्कर्ष रिपोर्ट भेजी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत के पूर्व फुटबॉलर प्रसन्नन का निधन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर M प्रसन्नन का मुंबई में निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। जो फुटबॉलर प्रसन्नन है वो 1970 के दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर। उन्होंने इंदर सिंह, दोराईस्वामी, नटराजन जैसे भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। वह संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक आयोजित। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठी ब्रिक्स संस्कृति मंत्री की बैठक में मेजबानी की। बैठक में ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी संघ भारतीय गणराज्य, चीनी जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो 13वां ब्रिक्स समिट है वो इंडिया में संपन्न हुआ और इसका जो थीम है ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। और इसकी जो विशेष सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपुल टू पीपुल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पूनावाला समूह में शामिल हुए संजय मिर्का ने समूह CFO के रूप में मैग्मो फिनकार्ड का अधिग्रहण किया। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, like and share.